प्यारे बच्चे, आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आज चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सब नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सब कमेंट में बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों होता है। संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों होता है। इसके हम देखते हैं उत्तर। जब संक्रमण तत्व धनात्मक का आकार बहुत छोटा होता है। संक्रमण तत्व जब धनात्मक का आकार बहुत छोटा होता है, जिससे उन पर उच्च धन आवेश धनत्व हो जाता है। इसके कारण ये सरलतम लिगेंडो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं जो कि जटिल यौगिक बनाता है। और संक्रमण तत्व का धनात्मक रिक्ति डी कक्षक में होते हैं। किस में होता है तो डी कक्षक में होते हैं, जिससे लिगेंडो द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉन जम जाते हैं। जब डी कोष्ठक बनाते हैं तो इस पर जम जाता है, परत जम जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन कर रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोहे अयस्क के नाम एवं सूत्र लिखें। लोहा और अयस्क के नाम सूत्र लिखें। लोहे का अयस्कों का नाम निम्नलिखित है। पहला है हेमाटाइट जो Fe2O3 जो मुख्य अयस्क है। क्या होता है, हेमाटाइट एक मुख्य अयस्क है। मैग्नेटाइट जो Fe3O4 और फिर सिरेराइड जो FeCO3 और फिर आयन पायराइड जो FeS2। इसके बाद लिमोनाइट जिसका सूत्र होता है 2Fe2 के बाद होता है O3.3H2O। इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण का कार्योलाइट अयस्क का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो पहला एल्युमिनियम के एक वैद्युत अपघटन से एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है। क्या होता है, वैद्युत अपघटन से धातु प्राप्त होता है। जो एल्युमिनियम गलनांक बहुत उच्च और इनकी विद्युत चालकता निम्न होते हैं। इसके कायोलाइट जो Na3AlFt इसके मिलते हैं, जो एल्युमिनियम का गलनांक कम होता है। यह विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्या होता है, इसमें विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इसके बाद चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका सूत्र का मतलब KR = Z = 36 तो XE = Z = 54 तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया 3s 3p6 3p2 3p6। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है कि 1s2 2s2 2p6 3p 4p 4s 3d 4p 5d ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 ये ऐसे गया, ऐसे फिर 2s2 ऐसे गया, फिर 3s2 ऐसे गया, फिर 3p या फिर 3p से 4s के 4d या फिर ऐसा ही चलता रहता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन का है कि DNA के फिगोमेटिक के उपयोग का वर्णन करें।
वर्णन करें। तो जिस तरह डीएन के जानते हैं, डीएनए आरएनए ये बायोलॉजी में भी पढ़े हैं और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हैं। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति का पहचान उनकी उंगली की छाप से होती है, उसी तरह आजकल डीएन फिंगर प्रिंट, डीएन मतलब फिंगर प्रिंट द्वारा व्यक्तियों का पहचान किया जाता है। और फिंगर प्रिंट का उपयोग आजकल निम्नलिखित कारणों में किया जाता है। पहला कारण है कि इनके द्वारा न्यायाधीश प्रयोगशाला में अपराधियों का पहचान। दूसरा है कि किसी व्यक्ति का तत्व का निर्धारित किया जाता है। इसके बाद तीसरा है कि किसी दुर्घटना के मृत्युओं को शव का डीएन फिंगरप्रिंट का उनके माता पिता के डीएन फिंगरप्रिंट मेल कराकर पहचान करते हैं। इसके बाद चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। पहला है संश्लेषण बहुलक, दूसरा है संघनन बहुलक। संश्लेषक बहुलक पहला है जो इम्पोर्टेंट है। वैसे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है संश्लेषण बहुलक कहलाता है, जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। पीवीसी जो टेफ्लॉन, नायन बेकलाइट आदि होता है। इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघनन बहुलक वे डी या बहुक्रियाशील अणु परस्पर संघनित होता है जिसका बहुलक बनते हैं। साथ ही अभिक्रिया के फलस्वरूप सरल अणुओं का H2O, HN3HCl का निष्कर्षण होता है। उसे ही क्या कहते हैं, जैसे पॉली एसिड एवं पॉलीएमाइड इस बहुलक से